हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डीपीपी 1 का डिस्कशन और हमारे चैप्टर का जो नाम है दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी? इन चार ऑप्शन में से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है? बेटा फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं और हर मेजर करने वाली चीज के पास बेटा दो चीजें होंगी। एक होगा उसका मैग्नीट्यूड और दूसरी उसके पास चीज होगी बेटा यूनिट। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे अब हम कंपेयर करते हैं। टाइम हम मेजर कर सकते हैं मिनट्स में, सेकंड में, आवर्स में। क्लियर है कि नहीं है? तो टाइम इज मेजरेबल। करंट है बेटा, करंट को भी हम मेजर कर सकते हैं एम्पियर में। क्लियर है? हॉटनेस बेटा, यहां पे पहले टेम्परेचर को समझो। टेम्परेचर को डिफाइन कैसे किया गया? टेम्परेचर क्या है बेटा? डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। और टेम्परेचर को हम लोग मेजर कर सकते हैं। हम लोग बेटा इसको मेजर करते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में। क्लियर है कि नहीं है? टेम्परेचर को हम अलग अलग तरीके से मेजर कर सकते हैं। बेटा हॉटनेस जो होगा, हॉटनेस डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। क्लियर है कि नहीं है? जरूरी नहीं है बेटा। फॉर एग्जाम्पल आप ये मान लो, आप और मैं एक कमरे में बैठे हुए हैं। क्लियर है कि नहीं है? और उस कमरे में फैन वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है। उस सेम कमरे में आपको क्या पता गर्मी ना लग रही हो, पर मुझे गर्मी लग रही हो। दैट मीन्स जो हॉटनेस है दैट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। सेम टेम्परेचर पे किसी को बेटा ठंड लग सकती है और किसी को नहीं भी लग सकती है। दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ दैट पर्सन। क्लियर है कि नहीं है? ऐसे ही बेटा हॉटनेस और कोल्डनेस के लिए सेम चीज होगा। तो यहां पे फिजिकल क्वांटिटी क्या नहीं है बेटा? हमारा ऑप्शन सी दैट इज हॉटनेस। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी? इनमें से कौन सी बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी है? सबसे पहला कौन सा है बेटा? एंगल। एंगल बेटा हमारी जो क्वांटिटी है वो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है, जहां पे एंगल में हमने दो चीजें पढ़े हैं। जहां पे कौन कौन से एंगल होता है? एक बेटा आपका होता है प्लेन एंगल और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। क्लियर है कि नहीं है? ये दो एंगल आपने पढ़े हैं और ये किस में आते हैं बेटा? सप्लीमेंट्री में। क्लियर है? वो फंडामेंटल में नहीं आते हैं। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है। तो चार्ज क्या है बेटा? चार्ज आपका बेटा फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। करंट आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है कि नहीं है? तो चार्ज Q ये भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इनर्शिया क्या है बेटा? इनर्शिया क्या है? इनर्शिया बेटा आपका अपोज करता है किसी भी मोशन को। और इनर्शिया जो होता है वो आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। और जहां पे इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है आपके मास के। क्लियर है? तो इनर्शिया भी हमारी फंडामेंटल नहीं है, चार्ज भी फंडामेंटल नहीं है, एंगल भी फंडामेंटल नहीं है। हमारी बेटा फंडामेंटल कौन है? टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको आप T से या केल्विन का K से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? कई जगह टेम्परेचर को थीटा से भी रिप्रेजेंट किया गया है, पर हम लोग टेम्परेचर को T से या K से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है कि नहीं? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है kg मीटर पर सेकेंड इज अ यूनिट ऑफ। kg मीटर पर सेकेंड इनमें से किसकी यूनिट है? पहला कौन है बेटा? एनर्जी। एनर्जी की बच्चों एक साइंटिस्ट के ऊपर नाम दिया गया जिनका नाम था बेटा जूल। तो एनर्जी की यूनिट है दैट इज जूल। क्लियर है कि नहीं है? और एनर्जी की जूल जो है दैट इज अ एसआई यूनिट। और बेटा
इसकी जो आपकी CGS यूनिट है दैट इज कैलोरी। ठीक है। सेकंड, मोमेंटम। बेटा इसको और फॉर्मूले से भी आप लोग निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल एनर्जी का कोई भी फॉर्मूला सोचो, हम सोच लेते हैं सबसे बेसिक काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv², जहां पे m क्या है? मास, तो मास की यूनिट क्या हो जाएगी? kg। और वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट क्या है बेटा? मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर लगा है तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो बेटा ये भी यूनिट हमारी मैच नहीं कर रही है। मोमेंटम को देखते हैं। मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है? मास की यूनिट क्या है? kg, और वेलोसिटी की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो हमारी ये जो यूनिट दी गई है kg मीटर पर सेकंड, वो किसकी यूनिट है बेटा? मोमेंटम की। एक बार हम फोर्स और प्रेशर की भी चेक कर लेते हैं। तो थर्ड यहां पे क्या है बेटा? हमारा फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का फॉर्मूला होता है, यूनिट होती है kg, एक्सेलरेशन की बेटा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फोर्थ हमारा क्या दिया है बेटा? प्रेशर। प्रेशर का बेटा फॉर्मूला होता है फोर्स F अपॉन एरिया। क्लियर है? तो फोर्स की यूनिट क्या है? अभी आपने लिखी है kg इंटू kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू बेटा एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर स्क्वायर। बेटा इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आपकी यूनिट आ जाएगी kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? ये आपकी यूनिट आ जाएगी प्रेशर की। क्लियर है? तो आपका सही आंसर kg मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? मोमेंटम की। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। करंट का फॉर्मूला क्या है बेटा? I। अगर करंट का हम फॉर्मूला देखें, I इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम t। क्लियर है कि नहीं है? चार्ज अपॉन टाइम बेटा करंट का फॉर्मूला होता है। क्लियर है कि नहीं है? वैसे तो डेल्टा टी आता है, पर अभी हम टी लेकर के चलेंगे। अभी हमें बोला गया है कि हम करंट को इनमें से कौन सी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो क्या यहां पे टाइम आ रहा है और चार्ज है, तो हमारे पास जिस ऑप्शन में टाइम है वो करेक्ट हो जाता है और जिसमें नहीं है वो इनकरेक्ट है। मतलब अगर मैं ऑप्शन ए देखूं तो यहां पे बच्चों लेंथ और मास आ रहा है, मतलब पहला वाला ऑप्शन तो कंप्लीटली रॉन्ग है, कंप्लीटली रॉन्ग। दूसरे पे आते हैं, यहां पे बेटा टाइम है और टेम्परेचर है। टाइम है तो चलो बात सही है बेटा, टेम्परेचर से हम चार्ज का कोई भी रिलेशनशिप नहीं बता सकते। क्लियर है कि नहीं है? अगर आपको चार्ज का रिलेशनशिप बताना भी है तो सिर्फ हम ये बता सकते हैं कि पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन क्यू। तो W इक्वल्स टू Q इंटू V। बेटा ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है कि नहीं है? पर टेम्परेचर का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है जिससे हम चार्ज को डिफाइन कर सके। क्लियर है? तो यहां पे ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं C। बेटा इसमें भी टाइम आ रहा है और हमारे फॉर्मूले में भी टाइम है, तो ये तो इधर तक सही है टाइम तक। अब हम चार्ज के बारे में कहें तो बेटा चार्ज और मास का भी कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसीलिए हमारा मास और टाइम वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाता है। क्लियर है? तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बेटा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दीज। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट, कैंडला इज अ यूनिट ऑफ। कैंडला बेटा हम जानते हैं कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिसमें से एक है क्या बेटा? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो यूनिट है दैट इज कैंडला। इसे डिनोट किससे करते हैं बच्चों? CD से करते हैं। क्लियर है? तो ल्यूमिनस कैंडला किसकी यूनिट है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी की। क्लियर है बच्चों? बाकियों की भी यूनिट लिख लेते हैं हम लोग। अगर
साउंड इंटेंसिटी की अगर बात करेंगे तो बेटा इसकी यूनिट होती है डेसिबल, ठीक है, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर देंगे डीबी से। क्लियर है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम। और एनर्जी की यूनिट बेटा अभी मैंने डिस्कस करी है, दैट इज जूल। क्लियर है? तो अभी हमसे क्या पूछा था? कैंडला की पूछी थी, तो उसका आंसर है लुमिनस इंटेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव्ड यूनिट? कौन सी इसमें से ड्राइव्ड यूनिट है? बेटा अगर यहां पे हम लोग यूनिट ऑफ मास बोले तो मास हमारा कैसा है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्लियर है कि नहीं है? तो ये तो आंसर क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट हो जाएगा। आपसे ये पूछा है कि इनमें से कौन सी ड्राइव्ड है, तो मास फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है और करंट भी फंडामेंटल है। आपका बेटा एरिया जो है दैट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। आपका एरिया क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है जिसमें लेंथ इनटू लेंथ करते हैं तब हमारा क्या आ जाता है बेटा? एरिया आ जाता है। क्लियर है बच्चों? तो हमारे यहां पे ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या आ जाएगी? यूनिट ऑफ एरिया। क्लियर है? एरिया की यूनिट क्या है बेटा? मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन के टर्म्स में इसे आप एल स्क्वायर लिखेंगे। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वेलोसिटी क्या है बेटा? एक ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है विच डिपेंड्स ऑन डैश फंडामेंटल क्वांटिटी। मतलब वेलोसिटी कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, आपको ये बताना है। क्लियर है? ये हम लोग बेटा डायरेक्ट यूनिट से भी बता सकते हैं कि अगर मैं वेलोसिटी की यूनिट लिखूंगा तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। मीटर किसकी है बेटा? मीटर किसकी फंडामेंटल यूनिट है? लेंथ की। और लेंथ हमारी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी। और सेकंड किसकी यूनिट है बेटा? टाइम की। तो टाइम इज ऑल्सो अ फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे बेटा वेलोसिटी क्या है? एक ड्राइव्ड क्वांटिटी। और ये कितनी फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है? दो, पहली लेंथ और दूसरी टाइम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2। वेलोसिटी इज अ ड्राइव्ड क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन 2 फंडामेंटल क्वांटिटी। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ यूनिट। ठीक है, मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। बिल्कुल सही है बेटा, हम लोग ज्यादातर चीजें स्टैंडर्डाइज करना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं है? अगर हमने एक लेंथ को 1 मीटर बोला है तो अगर आप यूएसए भी चले जाएंगे और वहां पे भी अगर 1 मीटर खरीदेंगे तो बेटा लेंथ बराबर होनी चाहिए। क्लियर है कि नहीं है? दैट मीन्स इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड इरवेरिएबल। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा ना हो बेटा वो स्टॉक मार्केट की तरह बिल्कुल ऊपर नीचे जा रहा है। क्लियर है? हर किसी को बहुत अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर है? तो बेटा दैट थिंग इज वेल डिफाइंड टू एवरीवन। क्लियर है कि नहीं है? हर दुनिया में हर कोने में अगर 1 किलो आप कोई चीज लोगे दैट इज इक्विवेलेंट टू 1000 ग्राम। क्लियर है कि नहीं है? दिस इज अ मीनिंग ऑफ वेल डिफाइंड। अगला बेटा इजिली अवेलेबल एंड सुटेबल इन साइज। क्लियर है? हम चाहते हैं कि वो चीजें कैसे हो बेटा? अवेलेबिलिटी उसकी इजी हो और साइज भी उसका सुटेबल हो। एंड लास्ट चीज ऑल ऑफ द अबव। तो हम ये तीनों चीजें चाहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इसका आंसर जो होगा दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंसिडर्ड एज अ ग्रुप ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनमें से बेटा किन क्वांटिटी को हम कंसीडर कर सकते हैं एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज? फंडामेंटल मतलब बेटा ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। फंडामेंटल क्वांटिटी इटसेल्फ इज सफिशिएंट टू डिफाइन इटसेल्फ। और ड्राइव क्वांटिटी कौन सी होती है? ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी रहती है जो फंडामेंटल पे डिपेंड करती है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा पहले वाले से। पहले वाले में आप क्या दिखा है बेटा? मास लिखा है, मोमेंटम लिखा है और वेलोसिटी। अगर आप मोमेंटम पे फोकस करें तो बेटा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है?
मोमेंटम इक्वल्स टू मास इंटू वेलोसिटी। सर यहां पे हम चाह क्या रहे थे, यहां पे बेटा हम ये चाह रहे थे कि हमारी जो क्वांटिटी हो वो फंडामेंटल हो, कोई किसी पे डिपेंड ही ना करे। और यहां पे देखो क्या बेटा, मोमेंटम जो लिखा है क्या वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो बेटा ए वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बी पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट, टाइम और वेलोसिटी। क्या ये तीनों फंडामेंटल है? तो अब जरा वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो आप बेटा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर है? तो यहां पे बेटा डिस्प्लेसमेंट और टाइम तो अपने आप में फंडामेंटल है, पर क्या बेटा वेलोसिटी डिपेंड कर रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे? तो क्या वेलोसिटी फंडामेंटल होगी क्या? नहीं। तो बी वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट होता है। क्लियर है बच्चों? सी वाले पे आते हैं, फोर्स, मास और एक्सेलरेशन। बेटा फोर्स का फॉर्मूला तो होता ही यही है कि मास इंटू एक्सेलरेशन, ये दिया गया है। तो ये तो अपन ने पहले ही पढ़ा है बेटा। यहां पे देखो क्या बेटा, मास और एक्सेलरेशन अपने आप में इंडिपेंडेंट है, पर क्या बेटा फोर्स इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यहां पे भी सी वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर जो आएगा वो आ जाएगा क्या बेटा, टाइम। एक बार चेक भी कर लेते हैं हम लोग, डी ऑप्शन। बेटा फोर्स का जो फॉर्मूला है दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे बेटा हमें मास नहीं दिया गया है कि मास फंडामेंटल है कि नहीं है, तो फोर्स भी बेटा अपने आप में क्या हो जाएगी, फंडामेंटल हो जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? तो वेलोसिटी मेरी फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रही है, और यहां पे बेटा टाइम भी फोर्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये तीनों एक दूसरे से क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट। दैट्स व्हाई आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, जहां पे n मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट एंड u इज द यूनिट। बेटा आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल क्वांटिटी में कि मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। क्लियर है? जहां पे मैं n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट लिख सकता हूं, और n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल को का आपको ग्राफ बड़े अच्छे से सिखाया गया है कि अगर ये n है और ये क्या है बच्चों, u है, तो आपका जो ग्राफ बनेगा इसमें वो 1/u का कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है? तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। क्लियर है? बेटा बी वाले ऑप्शन को देखते हैं। क्या बेटा अभी आपने ये लिखा है n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। क्लियर है? और बेटा कॉन्स्टेंट का जो ग्राफ रहता है वो कैसा बनता है, जल्दी से बताओ, स्ट्रेट लाइन बनता है। और दूसरा बेटा ये n इंटू यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट कुछ इस तरीके से समझो आप कि मान लो x इंटू वाई इक्वल्स टू 5 दिया गया है। क्लियर है ना? यही तो मतलब होगा, n एक यूनिट है और u भी एक यूनिट है, इक्वल्स टू क्या दिया गया है बेटा, 5। तो अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे, जहां पे ये पॉइंट क्या हो गया बेटा, x इंटू वाई हो गया, और ये वाली यूनिट क्या हो गई बेटा आपकी, x हो जाएगी। क्लियर है? तो इसका मतलब यही होगा ना कि अगर कांस्टेंट वैल्यू है तो आपकी ये बिल्कुल स्ट्रेट वैल्यू चली जा रही है, कोई वेरिएशन नहीं। x की किसी भी वैल्यू पे देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है और यहां पे आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी होंगे। क्लियर है बच्चों? थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस। मैं उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आई होंगी, और स्टे सेफ, वर्क हार्ड,
हम लोग अपनी नेक्स्ट डीपीपी में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।